वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसको लेकर अब फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, मोदी सरकार पर नीतीश कुमार के मंत्री हावी नजर आ रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार में बैठे मंत्री को करारा से जवाब दे दिया है। दरअसल जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कयास तेज हो गए थे, उसको लेकर गिरिराज सिंह से जब हमने सवाल किया कि क्या जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए डर गई है, इसलिए इस तरीके की फरमान देश में लागू कर रही है, जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने करारा से जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि वही लोग इस तरीके की बातें करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं मंत्री अशोक चौधरी की, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि देश के मुद्दों से भटकाने के लिए, महंगाई के मुद्दों से भटकाने के लिए, युवाओं के मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आती है। अशोक चौधरी सबसे पहले क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर उसके बाद आप सुनिए गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री किस तरीके से अशोक चौधरी के उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो में देखिए। इशू है, ये डिबेटेबल इशू है और सभी राज्य संघीय व्यवस्था में सभी राज्य सरकारों को भी इसमें सहमति देनी होगी, उसके बाद ही ये व्यवस्था हो सकती है। तो ये डिबेटेबल इशू है। लेकिन अचानक से सियासत में इस बात का जिक्र करना, कमेटी बनाए जाने की बात आना, क्या लगता है आपको? और जब अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, उसके पहले अभी इस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार की? नहीं, बेसिकली है कि जो हमको लगता है, मेरा अपना मानना है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, वो दो ज्वलंत मुद्दे हैं। महंगाई, तो अरहर का दाल 200 रुपये किलो हो गया, महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी के ऊपर बड़ी बात कही गई थी, रोजगार का सृजन किया नहीं गया, और जो रोजगार उपलब्ध थे, यहाँ तक कि आर्मी में भी जो रोजगार थे और जो नौजवान साथी दौड़ करके तैयारी करते थे, उसको भी आउटसोर्स कर दिया गया अग्निवीर के माध्यम से। तो दो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई नया एक मुद्दा लाया जाए, कोई बात कही जाए, लेकिन इस पर रिएक्ट करना तभी उचित होगा जब ऑथेंटिक कोई इसके ऊपर एजेंडा आ जाए, तब रिएक्ट करना हमको लगता है उचित होगा। मुख्यमंत्री वहाँ गए, विपक्ष क्यों पेट में दर्द हो रहा है? सरकार का काम है सत्र बुलाना, और मैं नहीं जानता कि किन किन विषयों पर होगा। जब जाऊंगा दिल्ली तो पता चलेगा। लेकिन क्या आजादी के बाद देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था, असेंबली का, पार्लियामेंट का? तो देश में संविधान नहीं था क्या? कांग्रेस बताए। अगर ये हो जाए तो भारत के लिए सौभाग्य हो। जो लोग तर्क दे रहे हैं वो शायद देश के लिए नहीं, अपने लिए कुतर्क। आपने सुना, एक तरफ गिरिराज सिंह और दूसरी तरफ मंत्री अशोक चौधरी को मोदी के मंत्री और नीतीश कुमार के मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिहार में कयासों का दौर शुरू हो चुका है, सभी की निगाहें बनी हुई है। सब ये सोच रहे हैं कि क्या इलेक्शन पहले हो जाएगा, 24 से पहले क्या बिहार में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। उसी को लेकर पीएम मोदी के मंत्री और नीतीश कुमार के मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है, इस तरीके का फैसला आ रहा है। उधर दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।